Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you are doing fine and enjoying good health. This is our first lecture after the midterm break, and it is about 2D lists in Python. ठीक है? In Python, the 2D lists are extremely powerful, and they have a lot of applications in data science and machine learning. You might be familiar with these two popular names because whatever the AI era is going on, the ML, which is machine learning and data science, is pretty much popular, and it has a very deep root in our industry engineering because of our systems related stuffs are related to these two primary factors. Well, here is an example in math that we have a concept called a matrix, which is like a rectangular array of numbers. So simple mathematics में आप उसको as a matrix भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन Python में हम उसे 2D list कहते हैं. क्यों 2D list कहते हैं? क्योंकि एक दो वजह हैं उसके, ठीक है. एक तो ये है कि आपके पास x और y, ठीक है, x और y में rows and columns. If I term rows it as x and column as y, so this is a two-dimensional list. ठीक है. दूसरे ये है कि इसमें आपके पास जहाँ पे list की बात आ जाती है, ठीक है, तो if you remember go rewind back, then you will remind that मतलब है कि उसमें list में आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर एंटिटीज़ होते थे, ठीक है, और हर एक एंटिटी किसी कॉमा के साथ सेपरेट होते थे, ठीक है, और हर एक एंटिटी की अपनी एक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन एक उस लिस्ट में होती थी, ठीक है. सो to generate a matrix in Python, let's say that matrix which is stored in the variable of matrix is equal to, अब ये देखें मैं आपको square brackets, the outer square brackets, ठीक है, इसको मैं I will press enter, so you will know that it's separated. अब हर एक, let's say मैं एक 3x3 मैट्रिक्स यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए मेरे पास 3 कॉलम्स एंड 3 रोज होने चाहिए, ठीक है. अब हर एक रो जो है ना एज सेपरेट एंटिटी डील करेगी इसमें. So if I want to draw a matrix starting from 1 to 9 entities and separate it into decomposed in 3 rows, so the first row will be 1 2 3. okay, ये आपके पास 3 नंबर्स हैं इसमें फर्स्ट रो के अंदर, और इसके लिए मैं एक सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट्स डालूंगा ताकि ये एंटिटी सेपरेट हो जाए, ठीक है, और हर एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से सेपरेट करने के लिए उसके दरमियान हम कॉमा डालते हैं, ठीक है. नाउ योर सेकंड एंटिटी will be 4 5 6. okay, fine, 4 5 6. okay, now the third entity 7 8 9. okay, अब ये आपके पास एक मैट्रिक्स जनरेट हो गया, ठीक है. नाउ इफ आई वांट टू एक्सेस द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट वैल्यू इन द मैट्रिक्स व्हिच इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. नाउ हियर इन आवर मैट्रिक्स इट्स इज 1. अब अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं और आप रिमाइंड करें कि आपके पास लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन है वो किस चीज़ से डिनोट होती थी, वो ज़ीरो की वैल्यू से डिनोट. लेट्स से कि अगर ये मेरे पास एक लिस्ट है, फॉर एग्जांपल 1, उसमें वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5. ओके, नाउ अगर मैं 1 को एक्सेस करना चाहूँ तो इसकी लोकेशन क्या है, वो है 0, ठीक है. इसकी 1 की 0 है, ठीक है, आगे 2 की क्या है 1 है, आगे 3 की क्या है 2 है, एंड सो ऑन, ठीक है. ये इनकी लोकेशंस हैं, इंडेक्सेस हैं, ठीक है. नाउ इफ आई वांट टू एक्सेस द लोकेशन ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, 1 जो है, तो उसके लिए मैं प्रिंट टाइप करता हूँ, ठीक है, प्रिंट व्हाट मैट्रिक्स, और उसके लिए अपने एक स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे आपने डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स
पहले हम क्या करते थे कि सिंगल से भी काम चला देते थे, जो कि आपका सिंगल डायमेंशनल लिस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि 2 डायमेंशनल लिस्ट है, इसमें आप एक्सेसिंग द लोकेशन यू नीड टू इंसर्ट 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। फर्स्ट आपके पास रो को डिनोट करेगा एंड सेकंड वन विल डिनोट द कॉलम, ठीक है। तो ये अगर आपने इस वैल्यू को वो करना है, ठीक है, तो फिर आप जो हैं इसमें फर्स्ट रो है और ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। सो आई विल एंटर 0 एंड 0, ठीक है। तो ये अगर आप टर्मिनल पे इसका प्रिंट लें तो लेट्स चेक इट, ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है, 1। सो दिस इज बेसिकली एक्सेसिंग द वैल्यूज इन योर लिस्ट। नाउ इफ आई वांट टू चेंज एनी वैल्यू इन द लिस्ट, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कि आपके पास लेट्स से आप कहते हैं मैट्रिक्स, ये मेरे पास एक वो है, ठीक है, वेरिएबल डिफाइन है ऊपर, इसमें 0,0 जो कि फर्स्ट आपके पास वेरिएबल है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ 20, इसकी वैल्यू मैं 20 रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप ये 20 दे दें और दोबारा आप प्रिंट कर लें, ठीक है, मैट्रिक्स को, ठीक है। तो अगर कंप्लीट मैट्रिक्स को करते हैं, ठीक है, तो ये देखें आपके पास ये कंप्लीट मैट्रिक्स आ गई और इसमें फर्स्ट जो आपके पास जो वैल्यू है वो 1 से चेंज होके 20 आ गई। और अगर इसको मैं सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को ही मैं टर्मिनल पे प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो भी आप सिमिलर जैसे हमने ऊपर किया वो दोबारा हम कर सकते हैं, 0 एंड 0। आप इसको वो करें, ठीक है, तो ये आपको बस 20 की वैल्यू दे देगा। तो ये है आपके पास मैट्रिक्स को बनाना, उसके इंडेक्स से मतलब उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसको एक्सेस कैसे करते हैं, ये आपके नाउ here we can also use a nested loop, ठीक है। so nested loop का कंसेप्ट आप पहले लेक्चर में ले चुके हैं, ठीक है। उसमें a loop within a loop यूज होता है, ठीक है। like if I want to use a for loop और इसके अंदर दोबारा मैं for loop या if loop तो या while loop को लगाता हूँ, ठीक है। so a loop within a loop is called a nested loop, ठीक है। now we can also use a nested loop to iterate over all of the items in this matrix, ठीक है, जो आपके पास मैट्रिक्स है। और मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे मतलब है कि आपके आउटपुट टर्मिनल में आ जाए, ठीक है। लेकिन अब जब आप मैट्रिक्स को यहाँ पे टाइप करते हैं और प्रिंट उसका लेते हैं आउटपुट टर्मिनल में, ठीक है, वो उसी तरह से क्या कहते हैं ब्रैकेट्स के अंदर आपको पूरा का पूरा मैट्रिक्स शो होगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी जो एंटिटीज़ हैं, नंबर्स हैं, ठीक है, जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, एक कॉलमनर शेप में मुझे चाहिए, तो फिर मैं एक फॉर लूप का कंसेप्ट लगाता हूँ, ठीक है, इसमें कि लेट्स से for रो इन मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स जो कि आपने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है उसके यहाँ पे आप कोई भी वर्ड्स, पहले मैं बता चुका हूँ, कोई भी वर्ड आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो वर्ड फिर आपने मतलब जहन में रखना होगा, अगर आगे यूज़ करना है आपने तो फिर उसी सेम वर्ड को आपने आगे भी यूज़ करना है। सो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे रो लिख लेता हूँ, ठीक है। तो रो का मतलब ये कि फॉर रो इन द मैट्रिक्स, मतलब आप फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, हर एक रो के लिए वो ये लूप चलाए, ठीक है। इन दिस मैट्रिक्स, ये आप यहाँ पे मैट्रिक्स ही एंटर करें, लिखेंगे, टाइप करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी अपने साइड से नहीं लिख सकते, क्योंकि जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया हुआ होगा वही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। कॉलन प्रेस करें, एंटर करें। सो फॉर रो इन मैट्रिक्स आई वांट टू इटरेट ईच ऑफ द आइटम इन द रो, उसको मैं अब उस पे आप इटरेशन किसी ऑपरेशन की लगाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन की आप लगाना चाहते हैं, कोई मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, कोई एडिशन, या फिर उसको सिंपल एज इट इज प्रिंट लेना चाहते हैं उसका, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। सो अगर मैं इटरेशन लगाना चाहता हूँ फॉर नेस्टेड लूप में, तो फॉर आइटम इन रो, देखें अब यहाँ पे मैं रो लिखूंगा, यहाँ पे मैं अपनी साइड से कुछ नहीं लिखूंगा, या तो यहाँ पे जो आपने डिफाइन किया होगा वो यहाँ पे आपने फिर दोबारा उन्हें डिफाइन करना होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर
लेट्स से यहाँ पे ABC में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी मुझे ABC ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, वरना आपका कोड पे सही से एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो रो फॉर आइटम इन रो, ओके। अब इस फॉर ईच आइटम इन द रो, देखें पहले आप क्या करते हैं वो आपने कौन सा मतलब इस सिंटैक्स को जरा आप समझे। फर्स्ट आपने कहा फॉर लूप चलाओ ईच रो पर, ठीक है, ईच रो पर फॉर लूप चलाओ इन द मैट्रिक्स। नाउ जब वो लूप चलाता है, ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट रो को पकड़ता है, ठीक है, फर्स्ट रो को पकड़ेगा और उसके अंदर फिर ईच आइटम, फॉर ईच आइटम इन दैट फर्स्ट रो। फिर आप यहाँ पे उसको जो भी कोड यहाँ पे दे दें, ठीक है, वो उस पर एग्जीक्यूट करेगा, रिमेंबर फर्स्ट रो पे, ठीक है। जब वो एग्जीक्यूट कर लेगा तो दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो सेकंड रो पे करेगा, सेकंड रो पे वो सारा ऑपरेशन उनके आइटम्स पे वो सारे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा। फिर जब वो कर लेगा फिर वो दोबारा थर्ड रो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये लूप चलता रहता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे अब मुझे चाहिए क्या, मैं सिंपल मैं कहता हूँ कि मुझे प्रिंट चाहिए ऑफ ऑल दीज एंटिटीज, ठीक है, प्रिंट व्हाट, प्रिंट आइटम्स। देखें मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि प्रिंट मैट्रिक्स, मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्रिंट द आइटम। अब आइटम क्या क्या चीज़ है, आइटम ये 1 2 3 4 5 6 ये आइटम्स हैं। क्यों ये आइटम्स हैं, देखिए पहले मैंने रो का बताया उसे, फर्स्ट रो लो, ठीक है, और फर्स्ट रो के अंदर जो आइटम्स हैं, अब उसके अंदर कौन से आइटम्स है, वो 1 2 3 दीज आर द आइटम्स फॉर आइटम इन रो प्रिंट आइटम, ओके। ये आप आउटपुट टर्मिनल पे इसको प्रिंट करें। देखिए ये आपके पास एक कॉलमनर शेप में उसके सारे एंटिटीज आपके पास एग्जीक्यूट या रन होके आ गए, ठीक है, आउटपुट टर्मिनल पे। अब अगर यहाँ पे आप कोई और ऑपरेशन इसको लेट से देना चाहते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि हर एक एंटिटी या जो कि हर एक एंटिटी के अंदर जो आइटम है, ठीक है, इन द फर्स्ट रो, इन द सेकेंड, इन द थर्ड, उसके साथ मैं 2 को प्लस करता हूँ, ठीक है। तो आप सिंपल मतलब है कि आइटम प्लस इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हर एक जो वैल्यू है वो अपेंड होगी, मतलब उसके साथ +2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ले लें बेशक प्रिंट आइटम, ओके, लेट्स सी, यहाँ पे देखें आप इनके साथ +2 हुआ है, हर एक एंटिटी के साथ +2, 1 + 2 3, 2 + 2 4, देखें ये हर एक डिजिट के साथ 2+ होके आ गया। नाउ लेट्स से अब प्रीवियस एक्सरसाइज मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज की थी कि एक मैट्रिक्स के अंदर या सॉरी मैट्रिक्स नहीं लिस्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करके उसको प्रिंट टर्मिनल पे मतलब आउटपुट टर्मिनल पे प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये छोटी सी एक्सरसाइज रन करें, आप देखें इसमें कि जो आप लेट से ये तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 11 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करें और इसमें आप ये मतलब इससे रिजल्ट ये एक्सट्रैक्ट करें कि जो मैक्सिमम वैल्यू है आफ्टर अप्लाइंग अ सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो भी है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम जो वैल्यू आपके पास आए वो आउटपुट टर्मिनल पर प्रिंट हो, ठीक है। सिर्फ वही वैल्यू पूरा का पूरा वो नहीं चाहिए, मैट्रिक्स या उसके अंदर एंटिटीज नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो मैक्सिमम वैल्यू है वो चाहिए। या फिर एक मैक्सिमम के लिए कर लें, एक मिनिमम के लिए, उस दोनों के लिए आप बस वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे, ठीक है। और इसी तरह मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के लिए छोटी सी एक्सरसाइज है, ये ट्राई करें। उसको मैं थोड़ा सा वाइंड अप करना चाहता हूँ। अब मैं नेक्स्ट सेशन दूसरे पार्ट में रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। नाउ सी यू इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू।